प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सहारनपुर, गाजियाबाद और अजमेर शरीफ में मुस्लिम बहुल इलाकों में चुनाव प्रचार करेंगे। सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अब मुस्लिम वोट बैंक में भी सेंध लगाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट बैंक का बहुत करीबी माना जाता है, तो क्या अब मुसलमान इस चुनाव में भाजपा का साथ देंगे या फिर वो क्या सोच रहे हैं? कुछ लोग हैं यहाँ पर हमारे साथ। सर ये बताइए, भाजपा जो है वो कह रही है कि मोदी जो है मुसलमानों के भाईजान हैं, लाभार्थी योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। क्या लग रहा है इस चुनाव में मुस्लिम क्या मानता है? देखिए, मोदी जी ने मुसलमानों के लिए जो योजनाएं निकाली हैं और बखूबी मुसलमान उस योजनाओं का फायदा उठा रहा है जी। और जाहिर सी बात है, जब योजनाओं का फायदा उठाएगा तो कुछ अपना ये तो वो होगी। इसलिए मोदी जी जो भी कुछ मुसलमानों के लिए कर रहे हैं और करेंगे तो उसमें मुसलमान उनसे जुड़ेंगे। तो क्या समाजवादी पार्टी से हट सकता है मुस्लिम मतदाता? देखिए, आप किसी को कोई फायदा पहुंचाओगे तो जाहिर सी बात है वो आपसे जुड़ना चाहेगा। और मुसलमान हमेशा से जो है मोदी जी से जुड़ना चाहता था और अब धीरे धीरे करके जुड़ रहा है मुसलमान मोदी जी से। मोदी जी जितनी भी योजनाएं निकाली हैं वो सब मुसलमानों के लिए हैं। तो जो पहले चरण में मतदान हो रहा है जहाँ पर, वहां पर वो रैली कर रहे हैं, इसका फायदा भाजपा को होगा मोदी जी के रैली करने से? जी बिल्कुल होगा। जब मोदी जी अपने फायदे और योजनाओं के बारे में कहेंगे तो जो सुनेंगे, जिन लोगों तक अब तक नहीं पहुंची है योजना, उन लोगों को पहुंचेगी और वो फायदा उठाएंगे तो बिल्कुल फायदा पहुंचेगा मोदी जी को। इनका मानना है कि मोदी जी के चुनाव प्रचार से भाजपा को मुस्लिम वोट मिल सकता है, योजनाओं का लाभ मिल रहा है मुस्लिमों को, इसलिए फायदा हो सकता है भाजपा को। आप क्या मानते हैं? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, पहले तो योजनाओं का फायदा तो सबको ही मिला है। वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं हुआ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहीं पे कोई भेदभाव नहीं हुआ। मगर मुसलमान के दिल में एक आस थी कि शायद भाजपा को हमारी जरूरत नहीं है या हमें भाजपा की जरूरत नहीं है। मगर आज जिस तरीके से मुसलमानों की दुर्गति हो रही है, उस तरीके से आज मुसलमानों ने देख लिया है कि अगर हमारे विकास के और हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में कोई सोच रहा है तो सिर्फ मोदी जी सोच रहे हैं। क्योंकि उन्होंने किसी भी योजना में या कहीं भी भेदभाव नहीं किया, सबका साथ और सबको विकास करके साथ में लेके चले हैं। चाहे वो महामारी से लेके आज योजनाओं तक हो, जमीनी स्तर का कोई भी काम हो। आपने देखा होगा, पहली बार कोई नेता ऐसा हुआ है कि जमीन पे घूमकर कुछ पिछले 10 सालों में हर मुसलमान, हर हिंदू और सिख के साथ उसकी परेशानियों में साथ खड़ा हुआ है। तो मैं जाहिर सी बात है कि जो आदमी मुसलमान एक गिलास किसी घर का पानी पी लेता है तो उसका एहसान नहीं भूलता है। एहसान का मतलब एहसान से चुकाएगा मुस्लिम इस बार इंशाअल्लाह। मोदी जी पे अगर हम वोट देंगे, वो कोई एहसान नहीं है, वो हमारे भाईजान हैं। एकता का संदेश दिया है और मुसलमान यही चाहता था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक तरह से रहें। जिस तरह से विपक्ष पार्टियों ने आज तक मोदी जी के नाम से वोट बैंक हासिल किया है, अब मुसलमानों की आंखें खुल चुकी हैं। अब मुसलमान जो है मोदी को अपना भाईजान मान रहा है। आपको क्या लगता है, भाजपा को इस बार चुनाव में मुसलमानों का साथ मिलेगा? मुसलमानों ने ये मन बना लिया है कि न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। और जिस देश के प्रधानमंत्री ने सभी वर्गों को बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ दिया है, तो अब मुसलमान किसी भी समाजवादी या कांग्रेस के बहकावे में नहीं आएगा। मोदी जी को वोट करेगा और मोदी जी के बारे में सोचेगा। मोदी जी को वोट करेगा। आप क्या मानते हैं? मोदी जी सहारनपुर में रैली कर रहे हैं, आज अजमेर शरीफ में कर रहे हैं, गाजियाबाद में, तो क्या मुस्लिम मतदाता अब मोदी जी की तरफ, भाजपा की तरफ रुख कर सकता है? भाजपा को मुसलमानों का वोट मिल सकता है इस चुनाव में? यस, मुमकिन 100%। क्या वजह मानते हैं उसकी? ये अब तक योगी जी ने क्या मोदी जी ने जो भी काम करा है, बस एक कारोबार नहीं है, बाकी सारे सिस्टम होके हैं। सिस्टम मतलब जैसे गुंडागर्दी खत्म हो गई, औरतबाजी खत्म हो गई, लौंडियाबाजी खत्म हो गई। योगी जी ने उनका बिल्डोजर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया काम करा योगी जी ने। आपके से मतलब कानून व्यवस्था सही हो गई उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल ओके है कानून, बिल्कुल ओके। तो मुसलमान तो समाजवादी पार्टी की तरफ वोट देता रहा है। देखो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ऐसे लाभ मुसलमानों ने इतना उठाया है, अगर मुसलमान अगर खुददार है तो कमल के फूल पे इस बार कमल के फूल पे ही निशान लगाया जाए। मतलब जो है मोदी जी को भाईजान मान चुका है मुसलमान अब। जी भाईजान, मोदी जी बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा काम कर रहा है।
देखिए यहाँ पर लोगों का यही मानना है कि जो सरकार की लाभकारी नीतियां हैं उनका लाभ जो है अल्पसंख्यकों को बराबर मिल रहा है और साथ ही साथ जो कानून व्यवस्था है वो भी ठीक हुई है। तो इसलिए मुसलमानों का मानना है यहाँ पर कि जो मोदी जी रैलियां कर रहे हैं मुस्लिम बहुल इलाकों में, तो इससे उनका को जो है वो मुस्लिमों का साथ मिलेगा और इस बार काफी बड़ी तादाद में मुस्लिम मतदाता भी भाजपा की तरफ रुख कर रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।